हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैमा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। इस कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ये हमारे 4 तरह के होते हैं। कंडीशनल को यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई बात कंडीशन लगा के करनी होती है ना, तो हम इसको यूज़ करते हैं। आपको समझ आ जाएगा जब एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को आप 2-4 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं जीरो कंडीशनल से। सबसे पहला होता है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कोई बात हमारी जनरल ट्रूथ हो या फिर साइंटिफिक ट्रूथ हो। ठीक है, कोई फैक्ट होता है तो वहाँ इसको जीरो कंडीशनल को अप्लाई करते हैं। सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है वो है सबसे पहले इफ़, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों ही जो क्लॉज हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही बनते हैं। ठीक है, अगर कोई भी हम फैक्ट की बात करते हैं तो दोनों क्लॉज प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। इसको और अच्छे समझने के लिए हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। जैसे है इफ़ बेबीज आर हंग्री। ठीक है, यदि बच्चे भूखे होते हैं तो दे क्राई, वो रोते हैं। इफ़ बेबीज आर हंग्री दे क्राई, अगर बच्चे भूखे होते हैं तो वो रोते हैं। ये क्या है? ये एक फैक्ट है। ठीक, इसलिए ये जीरो कंडीशनल में बनेगा। इस तरह के सेंटेंसेस जीरो कंडीशन में बनेंगे। नेक्स्ट है इफ़ पीपल या इफ़ पर्सन ईट टू मच दे गेट फैट। अगर कोई व्यक्ति बहुत खाता है तो वो क्या होगा? वो मोटा होगा। ये भी फैक्ट है। अगर दिन भर खाओगे तो मोटे ही होगे। ठीक है, तो इफ़ पर्सन ईट टू मच दे गेट फैट, वो मोटा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू पुट वाटर इन द फ्रीज़र इट टर्न्स इनटू आइस। यदि पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो वो बर्फ़ में बदल जाता है। ये साइंटिफिक ट्रुथ है। यहाँ भी हम क्या करना है? जीरो कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी दोनों ही क्लॉज प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप 1 कंडीशनल की। ये तो जीरो कंडीशनल हो गया जहाँ पर हमने कोई फैक्ट की बात की। टाइप 1 कंडीशनल में आता है पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर। पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर यानी फ्यूचर में जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करती है प्रेजेंट पे कि प्रेजेंट में क्या है, उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा। यदि ऐसा हुआ, ऐसा करते हो तो ऐसा हो सकता है, ये है। तो अब इसका हम इस फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला है इफ़ S प्लस O पहले क्लॉज में, फिर सेकंड क्लॉज में आएगा सब्जेक्ट प्लस W यानी वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में और दूसरा क्लॉज फ्यूचर टेंस में बनता है। ठीक है, ये है हमारा टाइप 1 कंडीशनल। इसके समझने के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या होता है? इसमें होता है यदि ऐसा होता या ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन लगाई गई है? इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो मैं घर पर ही रहूँगा। ठीक है, हो सकता है कि कहीं मूवी का प्लान हो, कुछ हो, तो उसने कहा अगर बारिश होती तब मैं घर पे रहूँगा, तब मैं नहीं जाऊँगा। ये हो गया हमारा टाइप 1 कंडीशन। सेकेंड है यू विल मिस द बस इफ़ यू डोंट हरी। यू विल मिस द बस इफ़ यू डोंट हरी। यदि तुम जल्दी नहीं करते हो ना तो बस मिस हो जाएगी। ये तुम जल्दी नहीं करते हो तो बस मिस हो जाएगी। कि क्या है? ये प्रेजेंट में भी काम हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या होना है कि अगर तुम धीरे धीरे हाथ चला रहे तो बस निकल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। आई विल हेल्प यू इफ़ आई एम नॉट बिजी। अगर मैं बिजी नहीं होता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, मदद तो करूँगा, पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं बिजी नहीं होता हूँ तो ये कंडीशन भी दी गई है साथ में। तो ये टाइप 1 कंडीशनल हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आते हैं टाइप 2 कंडीशनल की। टाइप 2 जो होता है ये होता है हाइपोथेटिकल कंडीशन, यानी कि इसमें जो बातें की जाती हैं बहुत हाइपो होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा काल्पनिक तरह की बातें होती हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा होगा, यदि ऐसा होता तो वैसा होगा। इस तरह की बात, यानी कि पहला पास्ट में, दूसरा फ्यूचर में। तो इसका हम एग्जांपल पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले इफ़, फिर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट
देन दूसरा क्लॉज है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले पास्ट, पहला क्लॉज पास्ट में, दूसरा फ्यूचर में। ठीक, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे समझ में आएगा। इफ़ आई वर टीचर, यदि मैं टीचर होता, ठीक है, हूँ नहीं, होता, एक सोचा जा रहा है, कल्पना की जा रही है, तो आई वुड टीच इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता। ठीक है, अगर होता तो ये करता, ऐसा होता फिर ये काम, लेकिन है नहीं। ठीक है नहीं, ये हाइपोथेटिकल है, यानी अगर मैं इफ़ आई वर टीचर आई वुड टीच इंग्लिश, अगर मैं टीचर होता तो इंग्लिश पढ़ाता। नेक्स्ट देखते हैं, यू वुड नॉट बी सो टायर्ड इफ़ यू वेंट टू बेड अर्लियर। यू वुड नॉट बी सो टायर्ड, तुम इतना नहीं थकते अगर तुम पहले सो जाते। यदि तुम पहले सो जाते तो तुम इतना नहीं थकते। इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होती तो आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करती। ठीक है, मैं उसकी मदद कर देती, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर देती, कर दूंगी। टाइप 3 कंडीशनल में है, इसको हम करते हैं तो तुम इतना नहीं थकते। इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होती तो आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करती। ठीक है, मैं उसकी मदद कर देती, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर देती, कर दूंगी। टाइप 3 कंडीशनल में है, इसको हम करते हैं रिग्रेट। जब हम कुछ रिग्रेट करते हैं, जो कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है और उसे मिस कर देते हैं, तो हम रिग्रेट फील करते हैं। ये यानी पास्ट की बात हो जाती है, पास्ट में ये चीज़ हो चुकी है, दोनों ही क्लॉज पास्ट हो जाते हैं। पास्ट किस तरह से, मतलब दोनों ही हो चुके होते हैं। इसका हम एग्जाम वो देख लेते हैं, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। इफ़ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है थर्ड कंडीशनल। जो टाइप 3 है वो दोनों ही पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में बनते हैं। इसमें ये होता है कि अगर ऐसा होता तो ये कर दिया होता, हो, दोनों ही पास्ट हो गए। अगर मैं कहते हैं ना, अब जैसे एग्जांपल देखो, इफ़ यू हैड रिटन इट, अगर तुमने ये लिख लिया होता तो यू वुड नॉट हैव फॉरगॉटन इट, तो तुम इसे भूलते नहीं तो भूल चुका है, वो भूल गया। तो वही, अगर तुमने लिखा होता ना, इसे लिख लिया होता तो तुम इसे भूलते भी नहीं, ये भी काम नहीं हुआ होता। दोनों ही पास्ट में हो चुके। ठीक है, एक फ्यूचर पास्ट हो गया, एक आपका एक पास्ट परफेक्ट हो गया, एक आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, इफ़ शी हैड बीन हेयर शी वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ़ शी हैड बीन हेयर, अगर वो यहाँ होती तो वो तुम्हारी मदद करती। वो थी नहीं ना, तुम्हारी मदद हुई। ठीक है, इफ़ द स्टूडेंट हैड लिसन टू द टीचर केयरफुली दे वुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस ईजिली। अगर विद्यार्थियों ने अपनी टीचर की बात को ध्यानपूर्वक सुना होता तो वो इन सवालों का जवाब आसानी से दे पाए होते। ठीक है, तो उन्होंने ना ध्यान से सुना ना वो आंसर कर पाए। तो इस तरह से आपने कंडीशनल्स पढ़े। अब इस कोई भी क्वेरीज के लिए आप हमें कमेंट करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।